अब दोस्तों रिमांड का मतलब क्या? जैसे कि पुलिस ने कोई भी मामला इन्वेस्टिगेट थोड़े लेवल पे किया, एफआईआर लॉन्च कर दी, बंदे को अरेस्ट कर लिया। ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है कि पुलिस आपके साथ मारपीट करती जरूर है, जो कि इलीगल है, जो कि अनऑफिशियल है। आईओ साहब बिल्कुल नहीं चाहते आपकी बेल हो, पीपी साहब बिल्कुल नहीं चाहते आपकी बेल हो, कि मामला जो स्टेट वर्सेस होते हैं वहां स्टेट यही है जो वहां पे आपकी बेल को अपोज करेंगे। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस रिमांड के बारे में। रिमांड क्या होता है, रिमांड कब लिया जाता है, रिमांड किस सीआरपीसी की धारा के तहत पुलिस लेती है, या फिर रिमांड कितने दिनों का दिया जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश ही ना करे और वहां पर मारपीट आपके साथ करती रहे पुलिस स्टेशन में? क्या रिमांड का मतलब मारपीट होता है? रिमांड का मतलब क्या पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में ले जाकर धोएगी ढंग से? क्या उसमें पुलिस को ऐसी कोई पावर दी गई है कि पुलिस आपके साथ बहुत मारपीट करे? हम फिल्मों में जरूर देखते हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि रिमांड क्या होता है और क्या पुलिस आपको रिमांड में मार सकती है। ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रूथ। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों आप में से जो भी कोई नया है, पहली बार आया है हमारे इस चैनल पर, मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरह की प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट में, प्रैक्टिकली हमारे देश का कानून किस तरह से चलता है, उसके बारे में बताते हैं अपनी वीडियोस में। तो अपने आप को कानूनी जानकार बनाए, अवेयर बनाए, ताकि आपके साथ भी कोई फ्यूचर में किसी तरह की घटना घटित ना हो सके। और दोस्तों अच्छा लगे आज का हमारा वीडियो तो अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना पाए। रिमांड क्या होता है? रिमांड का मतलब ये नहीं कि आपको रिमांड पे लिया, अब पुलिस ढंग से आपको धोएगी, ढंग से पुलिस आपके साथ मार पिटाई करेगी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पुलिस ने अगर आपकी कस्टडी ली है, मतलब कि पहले ही प्रोविजन चलता कैसे है, पहले आप उस बात को समझिए। जब भी कोई एफआईआर कहीं पर दर्ज होती है, और एफआईआर भी ऐसे ही दर्ज नहीं हो जाती है, मान लीजिए कि आपके साथ कोई भी घटना घटित हुई है, 307 का या 302 का मामला है, जैसे ही वहां पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो पहुंचते ही पुलिस पहले ऐसे ही एफआईआर नहीं काट देती, पहले उसको नॉर्मल तरीके से तफ्तीश करती है। तफ्तीश में लगता है कि हाँ ये क्राइम हुआ है, तभी पुलिस उस पर एफआईआर लिखती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मान लीजिए जिसके साथ घटना घटी, या 420 की घटना के साथ हुई, या फ्रॉड हुआ किसी के साथ में, या कोई भी केस में, क्या वही जाकर ही एफआईआर लिखवा सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के साथ कोई घटना हुई तो वहां पर पब्लिक हित में आप खुद भी जाकर किसी के दूसरे के नाम से एक कंप्लेंट दे सकते हैं, वो भी एडमिसिबल है। अब दोस्तों रिमांड का मतलब क्या? जैसे कि पुलिस ने कोई भी मामला इन्वेस्टिगेट थोड़े लेवल पे किया, एफआईआर लॉन्च कर दी, बंदे को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जो ये एक्यूज बना इस केस के अंदर, अब 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा, जो भी नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उस एरिया के। हर थाने वाइज मजिस्ट्रेट साहब डिवाइड होते हैं, जो थाने हैं वो डिवाइड होते हैं मजिस्ट्रेट साहब के अनुसार। अब मान लीजिए 24 घंटे के अंदर लेकर गए, या 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया, सिर्फ मार पिटाई आपके साथ चल रही है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अक्सर कई सारे क्लाइंट्स हमसे कॉल करते हैं, कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर यहाँ पर हम क्या करें। यहाँ आपके पास बहुत सारे हालांकि प्रोविजंस हैं, आप चाहो तो पुलिस के आला अधिकारियों को कंप्लेंट कर सकते हैं, उस चीज की कंप्लेंट करेंगे तो मार पिटाई आपके साथ नहीं होगी। आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश जरूर किया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हैबियस कॉर्पस की एक रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। जो भी आपके स्टेट में जो हाई कोर्ट है वहां रिट लगाएंगे तो वहां से भी एक आदेश हो जाएगा कि जहां पर भी है उसको पेश किया जाए। अब दोस्तों होता क्या है, रिमांड में क्या है? जैसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, अब पुलिस एक एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे रिमांड चाहिए। कितना चाहिए? 15 डेज का चाहिए, 7 डेज का चाहिए, 8 डेज का चाहिए, या 4 डेज का चाहिए। वो रिमांड चाहिए क्यों? चाहिए इसलिए कि अभी कुछ रिकवरी डिस्कवरी होने वाली है, मतलब कि इस केस में जो जो इस बंदे ने नाम लिए हैं उन लोगों को अप्रोच करना है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली की कोई घटना कहीं घटित हुई है, दिल्ली में कोई क्राइम हुआ है, अब उसके लिए एक बंदे का नाम आया असम से, एक आया वेस्ट बंगाल से, एक आया कहीं भी गुजरात से, आप मान लीजिए कहीं से भी आया हो, तो अब ऐसे मामलों में पुलिस को वहां जाना होगा। आइयो वहां जाएंगे अपनी टीम को लेकर, उन बंदों को अरेस्ट करेंगे, हो सकता है कोई नई चीज सामने आ जाए। तो इन सब पूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए रिमांड लेना जरूरी होता है। पर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है कि पुलिस आपके साथ मारपीट करती जरूर है, जो कि इलीगल है, जो कि अनऑफिशियल है।
ये ऑफिशियली कहीं लिखा कि मारपीट कर ही आपसे कुछ उगलवाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट यहीं पर आप अपने वकील से मिलने का एक अधिकार जो आपको मिला है उसकी डिमांड कर सकते हैं, तो आपके वकील साहब से आपको बिल्कुल मिलवाया जाएगा और जो सवाल उन्होंने पूछे हैं आप अपने वकील साहब से डिस्कस करके भी उनका जवाब दे सकते हो। यह है कानूनी प्रावधान, पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग होता है। बट फिर भी पुलिस आपको मार नहीं सकती है। पुलिस मार पीट कर अगर आपसे कुछ उगलवा भी ले और आपने कोई स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट में दे भी दी है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। पर पुलिस मारपीट इसलिए करती है, हो सकता है कि मारपीट करने के बाद में जो आप उगल रहे हो उसके और अच्छे एविडेंसेस पुलिस के हाथ आ जाए, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अगर मारपीट कर ही उगलवाना है और सब कुछ जाके बरामद कर लेना है तो ये तो बड़ा आसान एक तरीका हो गया। पुलिस ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या की, मतलब अपने लेवल पर अपनी जो उसको काबिलियत है उस आयु के अंदर, उस काबिलियत का उसे जरूर वहां पे जाकर प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि मैंने इस लेवल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन ढंग से किया और मेरे सामने ये सब चीजें आई। क्योंकि आईओ साहब बिल्कुल नहीं चाहते आपकी बेल हो, पीपी साहब बिल्कुल नहीं चाहते आपकी बेल हो, कि मामला जो स्टेट वर्सेस होते हैं वहां स्टेट यही है जो वहां पे आपकी बेल को अपोज करेंगे। मारना पीटना बिल्कुल अलाउ नहीं, और अगर मारपीट आपके साथ हुई है 24 घंटों के दौरान, जब 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको लेके जाया गया, तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है, नील पड़े हैं मेरी बॉडी पर, या मेरे को भी फ्रैक्चर अगर आया है तो दिखाइए उसको और बोलिए। अगर आप बोलते हैं ऐसा तो वही आपका पहले मेडिकल होगा, और उन पुलिस वालों ने जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है उनके लिए मजिस्ट्रेट साहब एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे और लेते भी हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आपके साथ भी मारपीट हुई है पुलिस स्टेशन में और उसके बाद आपको लेके जाया गया वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने, आप जाकर कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, डरे बिल्कुल नहीं। पुलिस क्या है? पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मतलब कि एक पुलिस वाला आपके सामने अभी है मारपीट कर रहा है, आपने कंप्लेंट कर दी तो दूसरे वाला डरेगा कि उसकी भी कंप्लेंट हो सकती है, जो सिर्फ एक सरकारी एम्प्लॉय है और कुछ नहीं है। और किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को डर लगता है, सबसे ज्यादा भय होता है अपनी नौकरी जाने का। तो पुलिस आपके साथ मारपिटाई बिल्कुल नहीं कर सकती है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने का एक प्रावधान है, करना ही होगा। और 24 घंटे पेश नहीं किया तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज है मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो में। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और कुछ पर्सनली आप मैसेज करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।